आज अखाड़ा की शुरुआत करते हैं अमित शाह के उस बयान से जिस पर देश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली में कहा कि उनकी सरकार पूरे देश में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करेगी और देश में एक भी घुसपैठियों को नहीं रहने देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू, सिख, ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को उनकी सरकार नागरिकता देगी, लेकिन बाकी शरणार्थियों को भगाएगी तो बचा कौन। उन्होंने ये भी कहा अवैध प्रवासी देश के लोगों के हिस्से का अनाज खा जाते हैं। यानी बीजेपी ने एक बार फिर चुनावी बिसात पर अवैध नागरिकता का मुद्दा उठा दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई। ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह के इस बयान पर पलटवार किया। ओवैसी ने कहा बीजेपी आरएसएस का मुद्दा थोपना चाहती है जो भारतीयता के खिलाफ है। तो अखाड़ा में आज इसी मुद्दे पर सबसे पहले बड़े पैनल से करेंगे चर्चा, बहस कि आप धर्म के आधार पर मिलेगी नागरिकता। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन आसपास के देश से आए हैं, वो शरणार्थी है। सबको इस देश की नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का। मोदी जी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कश्मीर से धारा 370 को उठा। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एनआरसी पर अमित शाह के बयान का समर्थन किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में नकवी ने कहा कि कोई भी देश घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करता। पिछली सरकारों ने सियासी कारणों से घुसपैठियों को मौका दिया, जिससे जनसंख्या विस्फोट हुआ है। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। नकवी जी, एक बीजेपी की तरफ से ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया है कि एनआरसी पूरे देश भर में हम लागू करेंगे, लेकिन उसमें यह भी है कि बुद्ध, सिख और हिंदू तीन का तो जिक्र है, लेकिन ईसाई और मुस्लिम का नहीं। पहली बात यह है कि कोई भी देश अपने देश में अवैध घुसपैठियों के विस्फोट को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक कारणों से, वोट के कारण इतनी बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों के जनसंख्या विस्फोट को नज़रअंदाज किया, जिसका कि नुकसान देश को हुआ। इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि अवैध घुसपैठियों के जनसंख्या विस्फोट पर लगाम लगाई जाए, कंट्रोल किया जाए।